पेंतिकोस्त का मुआजना हम बैतलहम के साथ करेंगे और फिर पेंतिकोस्त का ही मुआजना बाबल के साथ। वहां पर जो कुछ हुआ है, वहां लोगों की जुबानों में इख्तलाफ डाला गया। पैदाइश की किताब के 11वें बाब के अंदर, फिर अमाल की किताब के दूसरे बाब की 13वीं आयत में जब रूहुल कुदस का नजूल हुआ और लोग गैर जुबानें बोलने लगे, तो जो मुखालिफ थे वो कहने लगे ये तो ताजा मै के नशा में हैं। मैं मै का और रूहुल कुदस का भी आपस में मुआजना करूंगा। बैतलहम का और पेंतिकोस्त का मुआजना सबसे पहले करते हैं। बैतलहम वो जगह है जहां खुदा ने अपने बेटे के लिए एक बदन तैयार किया। अब्रानियों का 10वां बाब उसकी 5वीं आयत में लिखा है कि मैंने अपने लिए एक बदन तैयार किया। पेंतिकोस्त वो जगह है जहां पर 120 लोगों के ऊपर रूहुल कुदस आकर ठहरा, यानी वो जगह जहां पर रूहुल कुदस के लिए बदन तैयार किया गया। पहला ग्रंथियों 6 बाब की 19 आयत में लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन ही जिंदा खुदा का मकदस है और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। यानी खुदा के रूह को बदन की जरूरत है। आज मेरे और आपके बदन की भी रूहुल कुदस को जरूरत है। खुदा ने बदन लिया जिसमें वो अपने रूहुल कुदस को रखे। योएल के सहीफा में लिखा हुआ है, आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर फर्दो बशर पर डालूंगा। इसके लिए अपने बदनों को पेश कीजिए, खुदा आपके लिए भी काम करेगा। बाबल की बात करेंगे। पैदाइश की किताब के 11वें बाब में बाबल के अंदर जुबानों में इख्तलाफ हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वो लोग मिल गए और उन्होंने कहा कि आओ अपने लिए एक शहर और एक बुर्ज बनाएं, अपना नाम करें। ये वो जगह है जहां पर गुनाहगार लोग मिले और वो अपने जलाल के लिए काम करने लगे। लेकिन पेंतिकोस्त वो जगह है जहां पर नजात याफ्ता लोग मिले। उन्होंने खुदा के जलाल के लिए वेट किया कि खुदा का जलाल उन पर नुमाया हो। ये जगहों का मुआजना है। बाबल वो जगह है जहां पर जुबानों में इख्तलाफ हो गया और लोगों की जुबानें एक ना रहीं। लेकिन पेंतिकोस्त वो जगह है जहां पर हर एक को यह सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। खुदा ने वहां पर जुबानों को एक कर दिया। बाबल वो जगह है जहां से लोग बिखर गए और पूरी दुनिया में खुदा ने उनको स्कैटर कर दिया। पेंतिकोस्त वो जगह है जहां पर खुदा ने लोगों को मिला दिया है। लोग जोक दर जोक उनमें मिलते गए। इफसियों का खत पहला बाब उसकी 10वीं आयत के मुताबिक खुदा हर एक कौम में से आसमान के तले लोगों को मिला रहा है। आखिर में मैं का और रूहुल कुदस का मुआजना करना चाहता हूं। जब रूहुल कुदस उन पर नाज़िल हुआ और वो गैर जुबानें बोलने लगे, जो मुखालिफ थे वो कहने लगे कि ये तो ताजा मैं के नशा में हैं। इफसियों के खत के 5वें बाब की 18 आयत में लिखा हुआ है, शराब में मतवाले ना बनो क्योंकि इससे बदचलनी वाकया होती है, बल्कि रूह से मामूर होते चले जाओ। अगर कोई मैं और शराब का नशा करता है तो वो बदचलनी के अंदर चला जाता है। जिसके अंदर रूहुल कुदस का तजर्बा आ जाता है उसको खुदा मिल जाता है और वो खुदा के साथ एक हो जाता है। और मैं कहूंगा कि वो पाक से पाक तर होता जाता है, क्योंकि रूहुल कुदस पाक बनाता है। मैं इन दोनों का मुआजना करूंगा। दोनों दलेरी बख्शती हैं। जब कोई मैं को ले लेता है और शराब को लेता है तो उसके अंदर दलेरी पैदा होती है। जब शागिर्दों पर रूहुल कुदस का नज़ूल हुआ तो जो कोठड़ियों के अंदर छुपे हुए थे वो निकले और दलेर होकर उन्होंने पूरी दुनिया में कलाम की मुनादी कर दी। मैं जो कोई ले लेता है वो और की तमन्ना करता है, वो कहता है कि मुझे और चाहिए। और जब कोई रूहुल कुदस का तजर्बा लेता है तो वो भी और मसा के लिए पुकारता है। दोनों ही कुचलने से पैदा होती हैं। जब अंगूरों को कुचला जाता है तो मैं बनती है। जब हमारे खुदावंद को कुचला गया तो रूहुल कुदस का नजूल हमारे ऊपर हुआ है। कुचलने से मैं भी और रूहुल कुदस का तजर्बा भी होता है। और यीशु ने कहा, अगर कोई प्यासा है तो वो मेरे पास आकर पिए। अपने बदनों को पेश कीजिए, खुदावंद आपको बरकत देगा और अपने रूह से मामूर करेगा। खुदावंद आपको बरकत दे।